भागवतम। जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। आश्लेषा माता जी प्लीज प्रेयर। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे रामा राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे रामा। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे रामा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे रामा। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे रामा। हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे रामा। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे रामा। हरे रामा। राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे रामा। हरे रामा। राम 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 राम
Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Rama, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Krishna, everyone. Hare बहुत Hare बहुत Krishna Krishna, शुक्रिया Prabhuji. आपको प्रकाश करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम, बहुत दिनों से श्रीमद् भागवतम थोड़ा कम कम पढ़ रहे हैं। आज कुछ ऐसा करते हैं कि श्रीमद् भागवतम ज़्यादा रीड, तो जिन जिन की रीड करने की इच्छा है कृपया अपना हैंड रेस करें। आज हम लोग ज़्यादा श्लोक रीड करने का प्रयास आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, मैंने परम भक्त एवं बृहस्पति के शिष्य उद्धव से शिव द्वारा ध्वंस किए गए दक्ष यज्ञ की यह कथा सुनी थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऋचा माता जी, लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय मुनि ने अंत में कहा, हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान प्रभु जी एक मिनट। मैत्रेय मुनि ने अंत में कहा, हे कुरुनंदन, यदि कोई भगवान विष्णु द्वारा संचालित दक्ष यज्ञ की यह कथा श्रद्धा एवं भक्ति के साथ सुनता है और इसे फिर से सुनाता है, तो वह निश्चय ही इस संसार के समस्त कल्मश से विमल हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हम लोगों को कृष्णा की कही गई बातें अगर हम लोग सुने, और कैसे सुने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कानों से नहीं सुनना, बुद्धि से नहीं सुनना। समझिए इस बात, अनुभव कीजिए इसको। कानों से सुन करके लाभ नहीं होगा।
बुद्धि से जान करके लाभ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कानों से सुनने का प्रयास किया था, बुद्धि से समझना चाहा था, समय बर्बाद किया आप लोगों ने फिर। प्रेम और भक्ति, श्रद्धा और भक्ति के बिना कृष्णा कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे और कृष्णा की कही गई बातें कुछ भी हमें समझ में आएगी नहीं। लोग अगर कानों से सुनना चाहे, बुद्धि से समझना चाहे, हम कृष्णा की कही गई कोई भी बात, किसी भी बात, किसी एक बात को भी हम नहीं समझ सकते। इस संसार में बहुत कल्मश है। हम उन कल्मशों से मुक्त नहीं हो सकते। नो पॉसिबिलिटी, जीरो चांस, जीरो। श्रद्धा और प्रेम से, श्रद्धा और प्रेम से भगवान की कई कई बातों को कैसे सुनना है? श्रद्धा और प्रेम से। तो ओके, I'm sorry। चलिए, जब हम लोगों ने ये हृदय किया कि आज हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे, तो कृष्णा ने इस प्रकार की स्थिति बनाई कि ज्यादा पढ़ना है। ओके, एक काम करते हैं, नया चैप्टर ही स्टार्ट कर देते हैं, अच्छे से पढ़ो। हरे कृष्णा, तो सबको ही ज्यादा ज्यादा पढ़ने का आज कोशिश करते हैं। ओके ओके। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। नहीं, राघव प्रभु जी ने रीड किया था, सॉरी सॉरी सॉरी। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चैप्टर 8, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन। मैत्रेय ऋषि ने कहा, सनकादिक चारों कुमार और नारद, ऋभु, हंस, अरुणी तथा यति, ब्रह्मा के ये सारे पुत्र घर पर न रहकर अर्थात गृहस्थ नहीं बने, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तात्पर्य, ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चली आ रही है। जनसंख्या का एक भाग विशेष रूप से पुरुष ब्याह नहीं करता था। ऐसे पुरुष वीर्य का स्खलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे। वे ऊर्ध्वरतस अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते हैं। फिर इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले जा सकता है तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। यथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है और आयु बढ़ जाती है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्याएं अधिक स्थिरता से कर सकते हैं और सर्वोच्च सिद्धावस्था को, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन बिताने वालों के ज्वलंत उदाहरण है सनक, सननंदन, सनातन तथा सनत कुमार नामक 4 मुनि और नारद तथा अन्य। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण पदांश है, जैसे पदांश है नेते, ग्रहान, हास, हावस्वन। वे घर में नहीं रहे। ग्रह का अर्थ है घर तथा पत्नी दोनों होता है। वस्तुतः घर का अर्थ है गृहिणी या पत्नी। इसका अर्थ ईंट पत्थर का बना घर नहीं। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वह घर में ही रहता है, अन्यथा ब्रह्मचारी या सन्यासी तो घर में रहता ही नहीं, भले ही वह किसी घर में कमरे में रहे, घर के कमरे में रहे। वे तो घर में नहीं रहे का अर्थ है कि उन्होंने पत्नी स्वीकार नहीं की, अतः उनके वीर्यपात का प्रश्न ही नहीं उठता। वीर्य का पात तभी होता है जब घर हो, पत्नी हो और संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा हो।
अन्यथा वीर स्खलन आवश्यक नहीं। इन नियमों का सृष्टि के आदिकाल से पालन होता रहा है और ऐसे ब्रह्मचारियों ने कभी भी संतान उत्पन्न नहीं की। यह आख्यान मनु की पुत्री प्रसूति से उत्पन्न ब्रह्मा के वंशजों के विषय में था। प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी अथवा सती थी, जिनके विषय में दक्ष यज्ञ की कथा कही गई। मैत्रेय अब ब्रह्मा के पुत्रों की संतति के विषय में बता रहे हैं। ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से सनकादिक ब्रह्मचारी थे तथा नारद ने ब्याह नहीं किया, अतः इनकी संततियों के इतिहास के वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए होता कैसा है कि सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब बहुत लोगों की इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो भौतिक जगत में आए ही थे, तो उनकी इच्छा थी, कामना थी। उनके लिए गृहस्थ का संस्तुति किया गया। यहाँ पे ब्रह्मचर्य के बारे में बताएंगे। परंतु जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, तो उनके लिए गृहस्थ की स्थिति है। परंतु समझिए, लक्ष्य नहीं बदल जाता है। लक्ष्य नहीं बदलेगा। आप ब्रह्मचर्य का पालन करें अथवा गृहस्थ का जीवन व्यापन करें, लक्ष्य नहीं बदलेगा, लक्ष्य वही रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम तो गृहस्थ हैं जी, अब तो हम जिस तरह से चाहे उस तरीके से जीवन व्यापन करें। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चाहे ब्रह्मचर्य जीवन जी रहा हो, चाहे गृहस्थ जीवन जी रहा हो, जीवन का लक्ष्य बदल जाता है क्या? लोग मूर्खता में क्या सोचते हैं कि हम ऐसे हैं तो मेरे जीवन का लक्ष्य ऐसा, हम वैसे हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य वैसा। नहीं, जीवन का लक्ष्य एक होता है। आप मानव है ना, दानव होंगे तो अलग लक्ष्य होगा। मानव है तो जीवन का लक्ष्य एक है। वो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु लक्ष्य एक ही है। जैसे मानव जीवन पाए हैं, तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा कि सुबह से रात तक कोई हर दिन भूखा रहता है क्या? है? हर दिन हर दूसरे दिन सुबह से रात तक भूखे रहेंगे? नहीं, प्रसादम पाते। अब क्या पाते हैं वो अलग अलग। एक रजोगुणी होगा वो अलग प्रसादम पाएगा, एक तमोगुणी होगा वो अलग प्रसादम पाएगा। भोजन पाएगा, और एक सतोगुणी होगा वो अलग पाएगा, शुद्ध सात्विक होगा। कृष्णा को अर्पित करके वो कृष्णा का उच्चिष्ट पाएगा। परंतु चाहे जो भी स्थिति हो, ऐसा नहीं हो सकता कोई बोले कि हम पाएंगे नहीं। हम सभी इस भौतिक जगत में आए हैं, आनंद भोगते हैं। बोले ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो वो आनंद नहीं भोग रहा है। मूर्ख है ऐसे लोग। ब्रह्मचर्य का जो पालन कर रहा है वो हाईएस्ट लेवल का आनंद भोग रहा है, सबसे उत्तम आनंद भोग रहा है। अब जैसे क्या होता है ना, अगर सपोज कीजिए
आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। सपोज कीजिए मीठे का कोई बहुत ही विशिष्ट व्यंजन बना है, कृष्णा को ऑफर हुआ, अब प्रसादम बहुत ही विशिष्ट है, आंख बंद करके अनुभव कीजिए। अरे जिनको डायबिटीज है वो ज्यादा अनुभव कर लीजिएगा। कृष्ण का कोई मीठे का बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि आह खाए तो वाह आनंद आ जाए। हम्म? कृष्णा को ऑफर किया गया, अब हमारे पास है, बहुत ही अच्छा। अभी सपोज कीजिए इधर से बीच में से कोई आता है और बोलता है कि हमने मिश्री ऑफर किया था, मिश्री, और आपको 20 दाना मिश्री का दे दे, है 20 दाना, हाथ भर कर हाँ मिश्री दे दे, बोले इसको खा लीजिए। हाँ ये प्रसाद है ना, दूसरा वाला भी प्रसाद है ना, एक काम कीजिए पहले मिश्री खा लीजिए उसके बाद वो खा लीजिए। कैसा लगेगा आपको? है? मैं अक्सर गाजर का हलवा सोचता हूँ, पता नहीं मेरे को ऐसा कुछ गाजर का हलवा नहीं है, परंतु ठीक बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाऊंगा। अब पहले कोई बोले 20 दाना मिश्री का पहले पा लीजिए उसके बाद गाजर का हलवा पाइए, कैसा लगेगा? है? कैसा लगेगा? यस, समझ आ रहा है सभी को? कैसा लगेगा? मिश्री पा करके आनंद आएगा। ये सोचिएगा पहले गाजर का हलवा मिल जाए, हैं? मजा आ रहा है? हम्म? आनंद आएगा? समझ आ रहा है? भौतिक जगत में भी हम ऐसे ही मिश्री के पीछे भाग रहे हैं। देखिए वो दोनों प्रसादम था तो प्रसादम में हम कभी निम्न नहीं जान सकते, परंतु भौतिक जगत में भी हम ऐसे ही मिश्री के पीछे भाग रहे हैं। मीठा तो है ना, खाओ खाओ, कोई छोटा सा आनंद है उसके पीछे भाग रहे हैं। हमारा जीवन ये अनुभव करने के लिए कि छोटा आनंद क्या है, बड़ा आनंद क्या है। जो बुद्धिमान होते हैं वो बड़े आनंद को स्वीकारते हैं, छोटे को नहीं, निम्न को नहीं। जो छोटा वाला आनंद होगा वो क्या स्वीकारेंगे? मूर्ख जो होते हैं वो छोटे आनंद को स्वीकार कर लेते हैं। चाहे वो देवी देवता की भक्ति ले लें, चाहे वो इंद्र तृप्ति की बात ले लें, इंद्रिय संयमता से क्या होगा? उससे हम उच्च आनंद के प्रति आकृष्ट होने का प्रयास करेंगे। उच्च आनंद, देखिए उच्च आनंद उनके लिए नहीं है जो निम्न आनंद को भी स्वीकार करना चाह रहे हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, आप पूर्ववर्ती स्थिति के कारण निम्न आनंद को स्वीकार कर रहे हैं, परंतु चाहते तो उच्च है ना, चाहते तो उच्च, पूर्ववर्ती स्थिति है उसके कारण निम्न को भी स्वीकार करना कोई बात नहीं, ये भी चले, ठीक है। चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, प्रयास भी कीजिए। अगर अच्छा चाहते हैं, अच्छा प्रयास भी करेंगे, सफल हो जाएंगे। अच्छा चाहते हैं, प्रयास नहीं करेंगे, असफल हो जाएंगे। और अच्छा चाहते ही नहीं, बुरा चाहते हैं, बुरा करेंगे, निश्चित रूप से पतन के मार्ग चलेंगे। देखिए हम कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते उसी स्थिति में। बोले आज कैसे हैं, आज हम वैसे ही है जैसे कल थे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता।
आपकी भक्ति की अवस्था कैसी है? वैसी ही है जैसे 6 महीने पहले थी। नहीं हो सकता। आपको कितना कृष्णा से प्रेम है, उतना ही है जितना 6 महीने पहले था। नहीं हो सकता। या तो आपका प्रेम कम हो रहा है या तो आपका प्रेम ज़्यादा हो रहा है। बताइए क्या? या तो कृष्णा से प्रेम आपका कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है ना? तो जब हम शुद्ध भक्तों के बारे में जाने, तो ये नहीं होना चाहिए कि देखिए वो तो कर लिए और हम नहीं करेंगे। ये होना चाहिए कि उनमें शुद्धता ज़्यादा थी, पूर्ण शुद्ध हैं, वो पूर्ण रूप से करे, परंतु हमें करने का प्रयास तो कर। हम ये नहीं बोल सकते, उनने कर लिया, उनकी अवस्था थी, हमसे नहीं हो पाया। हम ये नहीं बोल सकते, हम पूर्ण प्रयास करेंगे। चाहे निम्न से निम्न स्थिति हो, हैं? अगर सपोज कीजिए निम्न से निम्न स्थिति है और आपने शुद्धता के मार्ग पे दृढ़ता से चलने का लक्ष्य बना लिया। अब बताइए आप सफल होइएगा कि नहीं होइएगा? आपकी तो स्थिति निम्न है। आपने बोला कि हम में तो अभी ये भी विकार है, वो भी विकार है, ये भी है, वो भी। देखिए किसी भी प्रकार का तृप्ति हमको कृष्णा से दूर ले जा रहा है। अभी हम लोग 7:15 वाली क्लास में जान रहे थे। कृष्णा हमको अपने आप से दूर नहीं करते। कृष्णा वो अपने आप को हमसे दूर नहीं करते। हम कृष्णा को अपने अपने से दूर करना चाहते हैं। हम भगवान से दूर रहना चाहते हैं। बहुत लोगों को लगेगा ना कि प्रभु जी ये कैसी बात बोल रहे हैं। एक बात बताइए, सच सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आपके बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं ना, अगर आप शास्त्र की बातें करने लग जाएं तो आपसे बात करना कम करते हैं या नहीं करते हैं? यस नो, झूठ मत बोलिए। सब कुछ सच सच बोल दीजिए। जिनके नहीं है वो नो लिखिए। हैं? बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं कि नहीं है? आप शास्त्र की बातें करने लग जाए, हैं? शास्त्र की बात, अपना कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम तो वही बोल रहे हैं जो शास्त्र में लिखा है। भगवत गीता में भगवान ये बोलते, हमने तो वही रिपीट किया और बोलते हैं, हमको तुमसे बात नहीं है। देखिए ये क्या है? अगर कोई इस प्रकार से करे कि कोई शास्त्र की बात को वापस से रिपीट कर रहा है, वो अपना कुछ ऐड नहीं कर रहा, कुछ नहीं घटा रहा, तो क्या कर रहा है? वो कृष्णा की बात बोल। और अगर कोई कृष्णा की बात सुन कर के इस प्रकार से हो जाए कि हमको आपसे नहीं सुनना, तो ये वही तो बात है। हमें कृष्णा को अस्वीकार करना। हम भी अगर भगवान की कही गई बातों को न सुने, हैं? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को न सुने और उसको जीवन में पालन करने का प्रयास न करें, तो यही तो कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति का दृढ़ प्रयास करना है, कृष्णा की बात सुनने का प्रयास करना है, गुरु की आज्ञा पालन करने का प्रयास करना है, कोशिश करना है, पूरा कोशिश करना है, शुद्ध प्रयास करना है। और उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा उससे हमको कोई परवाह भी नहीं है। हम लोग क्या होता है, कभी रिजल्ट आता है तो बड़ा उत्सुकता पूर्वक देखते हैं, क्या आया क्या आया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कृष्णा हमको कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए हमने शुद्धता से कृष्णा के कहे गए शब्दों का पालन करने का प्रयास किया, बाकी कृष्णा की इच्छा है ना। लोग द्वेष करते हैं, लोग कृष्णा की कही गई बातों से द्वेष करते हैं, लोग नहीं मानना चाहते। कृष्णा जो भी कहते हैं उसको नहीं मानना चाहते। लोग द्वेष करते हैं, उनको करने दीजिए।
परंतु आप क्या कर रहे हैं? बाद में बताइएगा कि लोग क्या कर रहे हैं, सुनेंगे। पहले बताइए आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? लोग तो द्वेष कर रहे हैं, ठीक है। लोग तो कृष्णा की कई बात नहीं सुनना चाहते। सही बात है। हम क्या कर रहे हैं? हम सुनना चाह रहे हैं। हुँ, हमको शुद्ध प्रयास करना है। यस, हमको शुद्ध प्रयास करना है। हमको कोशिश करनी है। बाकी कृष्णा की इच्छा। प्रज्ञा माता जी, आपने रीड किया? हरे कृष्ण। हुँ, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक 2। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उनके संयोग से 2 असुर हुए, जिनके नाम दंभ अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगनी थे। इन दोनों के निरृति नामक असुर ले गया, क्योंकि उसके कोई संतान न थी। तात्पर्य, यहाँ पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के अधर्म नाम का भी एक पुत्र था, जिसने अपनी बहन मृषा के साथ विवाह कर लिया। भाई तथा बहन के बीच विषयी जीवन का यह सूत्रपात है। मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहाँ अधर्म हो। यह पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल सनक, सनातन तथा नारद जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, वरन निरृति, अधर्म, दंभ तथा मृषा नामक असुरी संतानें भी उत्पन्न की। प्रारंभ में ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। नारद के संबंध में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति अच्छी थी, अतः वे नारद के रूप में उत्पन्न हुए। अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए थे। कर्म का नियम जन्म जन्मांतर तक चलता है और जब नवीन सृष्टि होती है तो वही कर्म जीवात्माओं के साथ वापस चला आता है। ये सभी अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के साथ उत्पन्न हुए। यद्यपि उनके आदि पिता ब्रह्मा हैं, जो भगवान के गुण अवतार हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो देखिए, एक्चुअली में यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि क्या? हुँ, कहाँ पे? ये रहा। कर्म का नियम जन्म-जन्मांतर तक चलता है। ये सही भी है और नहीं भी। ये सही है। हुँ, अगर मैं शुद्धता से बात करूँ, तो 1000 में से 999 के लिए तो ये डेफ़िनेटली सही है। 1000 में से 999 के लिए डेफ़िनेटली सही है। समझ गए होंगे बाकी बात, हैं? समझ आ गया? यस, जल्दी से बोलिए, हैं? सभी को समझ में आया? नहीं आया? किनको नहीं आया? नो लिखिए, जिनको नहीं आया। 1000 में से 999 के लिए ये एकदम सही है। कोई नो भी लिख दीजिए अगर नहीं समझ आया, चिंता मत कीजिए, ओके, यस। हुँ, हरे कृष्णा। आ गया, सभी को समझ में आ गया, तो फिर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। नो लिखिएगा तो समझ एक्सप्लेन करेंगे। हुँ, ठीक है, मेरे को अच्छा। देखिए,
हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है। बाकी 999 तो भक्ति नहीं करते। प्रयास करना और भक्ति करना में फ़र्क है। तो मैं 999 तो बोल दूँ कि 1000 में से 999 तो भक्ति नहीं कर रहे हैं। परंतु बाकी जो ऐसे विरले एक-एक लोग हैं, उसमें से भी बहुत कोई मुश्किल से ही भक्ति कर पाए। परंतु बाकी 999 जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, उनका कर्म बंधन तो कभी कटेगा नहीं। वो बोलते हैं ना कर्मा इज़ लाइफ, हैं? तो वो तो अनुसार ही चलते रहेंगे। जिस प्रकार का कर्म उस प्रकार का फल, और माया देवी के कारण कुछ ना कुछ तो बुरा घटित होगा ही, कहीं न कहीं फँसेंगे ही, दर्द सहेंगे ही, दर्द सह कर के जो दर्द से निवृत्ति होगी, उसी में दिव्य आनंद आएगा। उसी में खुश हो जाएँगे, उसी में जीवन यापन करेंगे। आनंद है आनंद, उसी में आनंद है, खुश हो जाइए, हैं? उसी में आनंद है, उसी में दिव्य अनुभूति है। हुँ? यही है। 1000 में से 999 ऐसे ही है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि क्यों अधर्म का उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने किया? देखिए, हम सभी को स्वतंत्र इच्छा मिली। हम सब स्वतंत्र इच्छा का उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जिनको दुरुपयोग ही करने की इच्छा है, जिनको बुरा ही करने की इच्छा है, उनके साथ भला क्यों होना चाहिए? बुरा ही करने की इच्छा है, उनके साथ बुरा ही होना चाहिए। जिनको बुरा ही करने की इच्छा है, उनका अच्छे से साक्षात्कार भी क्यों हो? हमारा जीवन भी तो उसी लिए है। हमको भौतिक सुख भोगने की ही इच्छा है। भौतिक जगत में आनंद लेने की ही इच्छा है। तो हमें भगवान क्यों मिले? जिस दिन भगवान चाहिए, उस दिन भगवान के पास चले जाइए। जब तक भौतिक सुख चाहिए, भौतिक सुख पाइए ना, है ना? तो ये कर्म का जो नियम है, बस उन्हीं के लिए है। उन्हीं के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो भक्त हैं। क्यों? क्योंकि जन्म-जन्मांतर के बाद कोई भक्ति करने का प्रयास करता है। सोचिए, मानव जीवन मिलने के बाद भी हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास है। बाकी लोग कितने संघर्ष में, कोई भक्ति करने का प्रयास भी नहीं करता। भगवान के पास जाना भी नहीं चाहता। यहाँ पे सुख भोगना चाहता है। तो भोगिए सुख। जिनको यहाँ पे कष्ट वाले ही सिचुएशन में रहना है, रहिए। लोग क्या करते हैं? लोग पल भर के कष्टों से तो निवृत्त हो जाते हैं। आजकल का जो कष्ट है, शरीर का जो कष्ट है, उससे तो निवृत्त हो गए, उससे तो दूर हो गए। फिर सोचते हैं यही अच्छा है। अब जब अच्छा मान लिया, इसी को अच्छा मान लिया, तो फिर इसको छोड़ करके भी जाइएगा क्या? साधु जन इस पे समय व्यर्थ नहीं करते। शरीर और शरीर की अनुभूतियों पे व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करते। हमारा समय भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की जागृति के लिए होना चाहिए। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए हमारा समय, है ना? परंतु जब इस भौतिक जगत में आए, हमारे पास ये विकल्प होना ही चाहिए कि हमें अच्छा चाहिए या बुरा।
हम इस भौतिक जगत में इसीलिए आए थे क्योंकि हमें बुरा चाहिए था। परंतु अब आप सोच करके बता दीजिए, आपको अच्छा चाहिए कि बुरा? आपको कृष्णा चाहिए कि माया? हुँ। हरे कृष्णा। ऋचा माता जी नेक्स्ट बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैत्रेय ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति यानी चालाकी उत्पन्न हुए। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर इनकी युति से कली तथा उसकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए क्या है, इस बात को समझिए। अब ये सीक्वेंस याद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, किसी को बताना हो तो याद रखिएगा। आप समझिए, हम सभी के पास इस बात का विकल्प है कि हमें बुराई में रहना है, नेगेटिविटी में रहना है, तमोगुण के साथ रहना है, या रजो और सतोगुण या शुद्ध सात्विक गुणों के साथ रहना। अब आपको बहुत ही ये मतलब लगेगा कि प्रभु जी ये कैसी बात है? हम कहाँ डिसाइड करते हैं? ये तो हमारे साथ हो जाता है। नहीं, नहीं, नहीं होता। हम खुद डिसाइड करते हैं। हम हर पल खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमको क्या चाहिए। अगर हमें भौतिक जगत की स्थितियाँ खींच रही है, पर हम उनसे अपना पल्लू छुड़ा करके, हम उनसे अपना दामन छुड़ा करके भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं, भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम स्वतंत्र इच्छा किसके प्रति लगा रहे हैं? अगर हम शुद्ध होना चाहते हैं, अगर हम अपनी बुराइयों को जानना चाहते हैं, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, आई एम सॉरी। तो चलिए, एक इम्पोर्टेंट बात हो रही थी, है ना? ओके, हाँ, आवाज़ क्लियर है? डेफ़िनिटली अब क्लियर होगी। जी प्रभु जी। ओके। एक सच-सच बात बताइए। जब भी आप क्लास जुड़ते हैं, बाकी सारी ये बातें एक तरफ, हमें भगवान के बारे में क्या पता चल रहा है, क्या नहीं पता चल रहा है, हमको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, हैं? हमारी जागृति क्या है? हैं? वो सब हटाइए। भगवान कौन है?
एक बात बताइए, आप कभी बुरा भी सुन रहे हो, अच्छा भी सुन रहे हो, कोई भी क्लास हो रही है, कड़वी बातें चल रही हो, मीठी बातें चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो। अगर आपने क्लास ज्वाइन की है, किसी ने भी, कभी भी क्लास ज्वाइन की है, और इससे बड़ा मापदंड नहीं हो सकता। सच-सच बोलिएगा, झूठ नहीं। आपको अपने हृदय में निर्मलता फ़ील हुई है? आपको समझ में आया है कि हम ये गलत कर रहे हैं और हमको इससे निकलने का कोशिश करना है। हमसे ये पाप कर्म हो रहा है, हमसे ये पाप कर्म हो रहा है, हमको ये सब नहीं करना है। हुँ? भगवान कौन है? भगवान से प्रेम जागृत, शुद्धता, ये सब दूर की बात है। ये सब बाद में जानेंगे। हैं? अभी क्या समझ में? हर बार ये अनुभव हो रहा है ना कि ये सब ये बुराई है, ये भी बुरा है, ये अच्छा नहीं है, ये हम अच्छे से नहीं कर रहे। हमको सारी बुराइयों से निकलना है, गंदगी से निकलना है। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो अनर्थ निवृत्ति करनी है। सभी को अनुभव होता है। यस, हर बार अनुभव होता है। हर बार ये दिखाई देता है कि सारे शास्त्रों को पढ़ करके हम अपने मन को स्वच्छ बना रहे हैं, हृदय को निर्मल बना रहे हैं। अब बताइए, एक बार के लिए छोड़ दीजिए, मत जानिए भगवान कौन है, ये भी मत जानिए, भगवान को बाद में जानिए। इससे ज्यादा अच्छा कुछ और चाहिए क्या जीवन में? इससे ज्यादा कुछ और चाहिए? हम अपने हृदय को निर्मल बना रहे हैं, हृदय शुद्ध होते जा रहा है। इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए क्या? अब सोच के देखिए, हमारा हृदय बहुत हैवी है, बहुत भारी है, और कोई उसे एकदम भारहीन कर दे, एकदम हल्का कर दे, एकदम हल्का। हम बहुत कुछ सोच करके बैठे हुए हैं, बहुत कुछ दिल में भरा हुआ है, परंतु कोई ऐसा कर दे कि हृदय एकदम हल्का हो जाए। हम बहुत सारी गंदगियां लेकर के बैठे हुए हैं, ऐसा हो जाए कि हम गंदगियों से दूर हो जाए। इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए क्या? हैं? अब बताइए, कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं कि जब कोई भक्त होता है तो उसके लिए उसको क्लेanलीनेस मेंटेन करना चाहिए, स्वच्छता, बाहरी भी अंदरूनी भी। देखिए, बाहरी स्वच्छता तो तब तक है जब तक ये शरीर है। अगर सपोज कीजिए आपका शरीर बोध खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोग सोचते होंगे, कभी तो बोलते हैं शरीर का केयर करो, कभी बोलते हैं शरीर का केयर मत करो। हैं? बोले थे ना, हर लेवल पे शरीर का चिंतन नहीं करते, शुद्ध भक्त शरीर का चिंतन नहीं करते। बहुत बड़ी बात बोली। अगर किन्हीं को भी शरीर का बोध खत्म हो गया, देखिए मेरा भी जो स्थिति है ना, वो ये समझ लीजिए पिछले जन्म का कुछ होगा तो वो है, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो भक्त बनने का प्रयास है। परंतु किसी का भी शारीरिक बोध खत्म हो गया तो उसको शरीर की स्वच्छता, ये शरीर की स्वच्छता मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं। अब आप देखिए, जो शुद्ध भक्त हैं और शारीरिक स्वच्छता नहीं रखते, आप देखे होंगे ऐसे शुद्ध भक्त होंगे जो शारीरिक स्वच्छता नहीं रखते और कृष्णा के चिंतन में डूबे रहते हैं। परंतु कृष्णा तो बोलते हैं स्वच्छता रखनी है।
वो अपने आप को शरीर जान ही नहीं रहे, तो स्वच्छ किसको रखें? वो अपने आप को आत्मा जानते हैं, कृष्णा का अंश जानते हैं। अब स्वच्छता किसके लिए लगा रहे? कृष्णा के अंश के लिए लगा रहे, आत्मा के लिए लगा रहे। हम लोग अपने शरीर की कितनी भी स्वच्छता रखें, हैं? कितना भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, देखिए ऐसा नहीं है हेल्थ को हम लोगों को ध्यान नहीं देना, बिल्कुल देना। मैं बारंबार गलती एडमिट करता हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों की कृपा हुई, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा हुई, कृष्णा की कृपा हुई, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की कृपा हुई, तब तबीयत ठीक है। थोड़े दिन तक अभी थोड़ा खराब है, ठीक, उसके बाद ठीक हो जाए। हो सकता है थोड़े दिन बस कुछ पल की बातें, दिन की बातें नहीं, पता है। परंतु जब शारीरिक चेतना नहीं होगी, तो हमको शरीर के लिए कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम शरीर है ही नहीं, तो शरीर के लिए काम क्या करें? जो आप हैं, उसके लिए तो काम कर सकते हैं ना। आप कोई है ही नहीं, हैं? आप उसके लिए कार्य कैसे कीजिए? आवश्यकता खत्म हो जाती है। और इसीलिए यही कारण है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है जो पहले वाले श्लोक में पढ़ रहे थे कि 999 लोग, तो उनके लिए यही सत्य है। भक्त के लिए क्या सत्य है? भक्त के लिए बस एक ही सत्य है। क्या? उस एक सत्य को विभिन्न तरीके से बता सकते हैं, सत्य तो एक ही। भक्त के लिए एक ही सत्य है, गुरु हमारा अहित नहीं चाह सकते। गुरु से पर ज्यादा हितैषी कोई नहीं, कृष्णा से ज्यादा हितैषी कोई नहीं, वैष्णव से ज्यादा हितैषी कोई नहीं। कृष्णा हमसे निरंतर प्रेम करते हैं, वही एक सत्य है। सत्य को अलग अलग तरीके से प्रकट करके दिखाया गया, सत्य तो एक ही है। तो सोच के देखिए, एक तरफ तो अनर्थ निवृत्ति, दूसरे तरफ कुछ भी हो रहा है। हम बहुत ज्ञानी बन जाएं, उससे भी हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। हमको अपना हृदय को निर्मल करना पड़ेगा, मलिनता को साफ करनी पड़ेगी। हमको इस भौतिक जगत की चाह को हटाना होगा, और हमें वो गाजर का हलवा का स्वाद लाना होगा। हैं? मिश्री के स्वाद में रहेंगे, या मिश्री भी नहीं बोलते, चीनी बोल देते हैं। मिश्री कृष्णा को ऑफर होता है। नहीं, थोड़ा और नीचे चलते हैं। हम चीनी के स्वाद में रहेंगे, भौतिक जगत वाले तो चीनी पाएंगे ना, वो मिश्री थोड़ी ना पाएंगे, कृष्णा को ऑफर मिश्री थोड़ी ना पाएंगे। हम चीनी के स्वाद में रहेंगे, तो हमें गाजर का हलवा का स्वाद नहीं आएगा, नहीं है। हम भौतिक नशे में डूबे रहेंगे, तो हमें कृष्णा का प्रेम नहीं दिखाई देगा। हरे कृष्ण। Yes. हरे कृष्ण। विपुल प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 4। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनके संयोग से यातना और निरय अर्थात नरक उत्पन्न हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री
हरे कृष्णा गुरुजी। हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया। जो इस वर्णन को 3 बार सुनता है, उसे पुण्य लाभ होता है और उसके आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। तात्पर्य: सृष्टि की उत्पत्ति सत्य के आधार पर होती है, किंतु उसका विनाश अधर्म से होता है। यही भौतिक सृष्टि तथा विनाश की गति है। यहाँ बताया गया है कि विनाश का कारण अधर्म है। अधर्म तथा मृषा से क्रमशः दंभ, माया, लोभ, निकृति यानी चालाकी, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु, भीति, यातना तथा निरय उत्पन्न हुए। ये सारे वंशज विनाश के प्रतीक बतलाए गए हैं। यदि मनुष्य पवित्र है और इन विनाश के कारणों के संबंध में सुनता है, तो तो इनके प्रति घृणा करेगा और इससे उसके पुण्य जीवन में प्रगति होगी। पुण्य हृदय को विमल करने की विधि का सूचक है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, जब मनुष्य अपने मन दर्पण की धूल साफ कर लेता है, तब वह मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकता है। यहाँ भी वही विधि बताई गई है। मलम का अर्थ है कल्मश। हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखें, जिसमें अधर्म तथा मृषा प्रारंभिक है। तभी हम पुण्य जीवन में अग्रसर हो सकेंगे। जब हमारे लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर सकना सरल होगा और हम बारंबार विनाश के भागी नहीं होंगे। अभी का जीवन जन्म मृत्यु का चक्र है, किंतु यदि हम मुक्ति पथ ढूंढे तो बार बार के इस त्रास से बच सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई कुड नॉट बिलीव, मतलब मैं क्या बोलूं। हम लोग यही जान रहे थे, यहाँ पे नहीं लिखा था, मतलब मैंने पढ़ा नहीं था। बार 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 वही होता है, और ये मैं नहीं कर रहा। अगर लोग बस इस बात को स्वीकार कर लें, मैं नहीं कर रहा, और ये बहुत ही दिव्य चीज हो रहा है, तो होगा क्या कि वो श्रद्धालु बन जाएंगे। लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, असंभव है ऐसा होना। हम लोग जान रहे थे कि हृदय को साफ करना, हम लोगों को डेली डेली सुनना है ताकि हृदय साफ हो। यहाँ पे चेतो दर्पण मार्जनम हो रहा है कि हमें मन को शिक्षा अष्टकम में डेली सुनते मन के दर्पण को साफ करना, मन की मिट्टी को साफ करना, हृदय को पवित्र बनाना। निर्मल, कभी कभी मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहता। श्रील प्रभुपाद हाथ पकड़ के चलाते, उन्हीं के करने से सब, परंतु बड़ा चीटर सा लगता है, बड़ा अजीब लगता है। बहुत सारे डिवोटीज हैं, आप में से ही बहुत सारे बाहर के, जो कि इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। कृष्ण इसी प्रकार से प्रकट होते हैं, कृष्ण ऐसे ही प्रकट होते हैं। कृष्ण और कृष्ण के शब्दों में कोई फर्क नहीं है। हम कृष्णा विषयक बात पढ़ रहे हैं, वही श्लोक पढ़ लेते हैं, आंखों के सामने आ जाता है। कितना सा देर मिलता है? 1 घंटा। यकीन होता है 1 घंटे में पहले बात भी वही हो रही है, श्लोक भी वही आ रहा है। किसी को देखना हो ना तो मेरे पास ये वाला तो फाइल भी डाउनलोड नहीं है, आज ही फाइल भी डाउनलोड हुआ है। देखिए ना, अभी डाउनलोड वाला शेयर भी उस पर नहीं किया था, जो पीडीएफ वाला शेयर होता है उस पर शेयर भी नहीं किया।
अगर आप लोग चाहते हैं तो कल 2 बार फिर से सुन लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 3 बार सुनता है। तो 5 श्लोक है, ये 2 बार फिर से सुन लेते हैं। 3 बार सुनने की बात है, सुन लेंगे, फटाफट सुन लेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या करें? मुझे बड़ा दर्द होता है कि लोग शुद्ध भक्ति वाले मार्ग पे नहीं चल रहे, अपनी-अपनी विधि बना रहे, अपने मन अनुसार चलना। सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। अगर कोई कष्ट हो रहा है तो प्लीज़ बताइए। मतलब इससे ज़्यादा कृष्णा कुछ नहीं करेंगे। कृष्णा आपके सामने प्रकट रूप से अपनी बातें रख देंगे। आप उसे अस्वीकार करेंगे तो कृष्णा क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें हो रही है ना, ये असंभव है। मैंने नहीं सुना है, ऐसा होते हुए मैंने नहीं देखा। अरे मात्र यही कारण है कि मैं कुछ पढ़ करके नहीं बैठता, कोई प्रिपेयर करके नहीं बैठता। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, थोड़ा-सा भी प्रिपेयर नहीं करना। क्योंकि अगर प्रिपेयर करके बैठे तो मैं वो नहीं बोल पाऊँगा जो कृष्णा बुलवाना चाहते हैं, जो श्रील प्रभुपाद बुलवाना चाहते हैं, मैं वो नहीं बोल पाऊँगा। मेरे को वही बोलना है। मेरे को वही बोलना है जो श्रील प्रभुपाद बुलवाना चाहते हैं। मेरे को वो नहीं बोलना है जो मैं बोलना चाहता हूँ। मैं तो बायस्ड हो जाऊँगा। मुझे बायस्ड नहीं होना। जैसे श्रील प्रभुपाद चलाना चाहते हैं, जैसे कृष्णा चलाना चाहते हैं, हम वैसे चलना चाहिए। परंतु इसके बाद लोग अस्वीकार कर देते हैं, मानते नहीं हैं। बड़ा आश्चर्य है। बड़ा आश्चर्य है। नहीं मतलब सच बता रहे हैं, अगर लाखों लाख भी फॉलोअर्स आ जाए ना, ऐसा चमत्कारी चीज़ हो रहा है, लाखों लाख फॉलोअर्स आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को फॉलोअर्स चाहिए भी नहीं है। और मेरे फॉलोअर्स नहीं होंगे, श्रील प्रभुपाद के फॉलोअर्स होंगे, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है मेरा। मेरी क्या संपत्ति? मेरी कोई संपत्ति नहीं। सब कृष्णा का है, कृष्णा के ही लिए। परंतु ऐसे कोई आ गया ना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। परंतु लोग यहाँ पे स्वीकार ही नहीं करना चाहते। अजीब स्थिति, सच में बहुत अजीब सी स्थिति। प्लीज अगर कोई किन्हीं को कुछ लगे ना, प्लीज मेरे को सजेस्ट कर दीजिए कि और क्या कर ले। ये कर लेंगे तो लोग भक्ति करने लगेंगे, ये कर लेंगे तो लोग स्वीकार करने लगेंगे। बड़ी मूर्खता है, बड़ी मूर्खता है, लोग स्वीकार नहीं करते। चिनकिनी को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना आपके हैंड में। अरे मेरे से थोड़ी ना आ रहा है ये कुछ, मैं हूं परंतु मेरे से थोड़ी ना आ रहा है। ये वैसे ही बात है, सूर्य प्रकाश अपने आप में घमंड करने लग गया, मेरे कारण सारा पृथ्वी प्रज्वलित, मेरे से पृथ्वी प्रज्वलित। अरे आपसे नहीं आ रहा है, ऊपर है कोई, वो जो सूर्य है ना उसमें से आप आ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं तो एक क्या पोस्टमैन है, हम तो पोस्टमैन के पोस्टमैन में नहीं है, परंतु हो रहा है ना, स्वीकार कर लीजिए। हरे कृष्ण। खुशी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय 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 कृष्ण प्रपात की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम सप्तमी स्कंद जय 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 सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी हरे हरे कृष्ण everyone। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए और सदा दिव्य कृष्णा के प्रेम में स्थित रहिए। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो तो कृपया पूछिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है। हरे कृष्ण। यस, कुछ नहीं पूछना, अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, हरे कृष्ण। ओके, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। अब से एक काम करेंगे, 10:20 तक ही क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर किन्हीं की जिज्ञासा है तो 10:20 तक, 10:20 ठीक है। और 10:20 से 10:30 तक बस कीर्तन चलेगा, ठीक है। डेली 10:20 तक ही क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करेंगे। एक्चुअली में क्या है ना, अगर आप, वो क्या है, कॉन्शियस हियरिंग और अनकॉन्शियस हियरिंग, है ना? तो अगर कोई सोने की तैयारी कर रहा है, डेफिनेटली रात हो जाती है, सोने की तैयारी करें तो एक्सेप्शन कभी कभी आ सकता है, रेयर एक्सेप्शन, परंतु कोशिश करेंगे 10:20 तक आराम से आप सोने की तैयारी सुने, 10:20 तक सुने और 10:20 से 10:30 तक सोने की तैयारी करें। 10:30 पे ही लॉग आउट करें, परंतु 10:20 तक ही बातें करें, ठीक है। जो भी बातें रही, इज दैट गुड? अच्छा हो जाएगा ना? हाँ? कीर्तन सुनेंगे 10:20 से 10:30 तक कीर्तन सुनेंगे। कोशिश यही करेंगे, ठीक है? बाकी आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चंस भी रहेंगे, कोशिश करेंगे 10-20 तक लेने का। नहीं होगा फिर अगले दिन जल्दी लेंगे। और जिनको भी क्वेश्चन लिखना रहे जल्दी से लिख दिया कीजिए, सो दैट आंसर जल्दी से। ठीक है? हरे कृष्ण। चलिए मैं कीर्तन शेयर करता हूँ। और अश्लेषा माता जी, अगर आपकी जिज्ञासा रेगुलरली होती है या किन्हीं की भी जिज्ञासा है ना, आप एक काम कर सकते हैं, जल्दी से पेन पेपर पे लिख सकते हैं, फोटो लीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। यहाँ पे बस लिख दीजिए व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन, बस इतना लिख दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा व्हाट्सएप पे, रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलिए कीर्तन सुनते हैं और 10-20 तक अगर कोई क्वेश्चन आता है मैं वो आंसर करूंगा, नहीं तो फिर कल क्वेश्चन, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे